तपोभूमि उज्जैन पर 10 लक्षण धर्म पर्युषण पर्व के तीसरे दिन उत्तम आर्जव धर्म की पूजा श्रावक संयम साधना शिविर में ब्रह्मचारिणी बहन प्रभा दीदी ने की। प्रवचन में कहा कि जीवन में 4 प्रकार के लोग चलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंधकार से अंधकार की ओर चलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रकाश से अंधकार की ओर चलते हैं, और कुछ लोग अंधकार से प्रकाश की ओर चलते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रकाश से प्रकाश की ओर चलते हैं। इन चारों रास्तों में हमें देखना है कि हम कैसे चल रहे हैं। जो लोग प्रकाश से अंधकार की ओर चलते हैं, जैसे उन्होंने जैन कुल में जन्म लिया लेकिन उन्होंने गलत राह पकड़ ली और वो नीचे की ओर चले गए। प्रकाश से प्रकाश की ओर चलना, जैसे हमारे आचार्य जिन्होंने जन्म भी प्रकाश में लिया और सब जगह ज्ञान रूपी प्रकाश ही प्रकाश फैलाया। अभी हमारा जीवन उज्जवल नहीं हुआ है, जो प्रकाश में चल रहे हैं उनके साथ हमें चलना चाहिए। हमें प्रयास तो उत्तम गति पाने का ही करना चाहिए। मनुष्य भव मिलता बहुत दुर्लभ है, जैसे चौराहे पर रखी रत्नों की थैली मिलना बहुत मुश्किल है, वैसे ही मनुष्य पर्याय में असंगी बनना बहुत मुश्किल है। कृतज्ञता सबसे अच्छा गुण है। महावीर भगवान के प्रथम कलश करने का सौभाग्य गिरीश चंद्र विनस बिलाल को प्राप्त हुआ, तो शांति धारा करने का सौभाग्य सुशीला देवी, संजय अर्चना, सचिन विनीता कासलीवाल को प्राप्त हुआ। संचालन सचिन कासलीवाल ने किया। पूजा श्रेयांश जैन एवं भक्ति अर्चना सिंह द्वारा की गई। अंत में सभी को भोजन करने का आग्रह हितेश जैन ने किया। तो हमें पुरुषार्थ तो प्रयास तो उत्तम देव गति को पाने का ही करते रहना है। पूजा जो है वो हमारे भविष्य में पूजा का कारण बनती है, तो ये बुरा नहीं है कि हम एक बार कर रहे हैं, एक बार भी कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन विचार नहीं ये है कि 2 बार पर्युषण पर्व का हम ध्यान क्यों नहीं देते, एक ही बार क्यों मनाते हैं। तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं। हो सकता है इस समय मौसम की अनुकूलता रहती है, प्यास बार बार नहीं लगती, बार बार पानी पीने की इच्छा नहीं होती, जितने चाहे व्रत उपवास कर सकते हैं। तो भोजन पचाने के लिए क्या चाहिए? सोलर एनर्जी चाहिए, सौर ऊर्जा चाहिए, वो इस समय कम रहती है। पानी बार बार बरसता है तो सोलर एनर्जी कम रहती है। इस कारण से हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है। जठराग्नि मंद पड़ जाती है तो भोजन की आवश्यकता उतनी नहीं होती। हमारा जो समय निश्चित किया गया है ना भोजन का 10 से 12 के बीच, उसका कारण यही है कि इस समय सूर्य प्रखर रहता है और उस समय अगर हम भोजन करते हैं तो पाचन तंत्र सही रहता है, जठराग्नि तीव्र रहती है, प्रबल रहती है, उत्तेजित रहती है, उत्तेजना होती है जठराग्नि में। उस कारण से हम उस समय भोजन करते हैं। तो जिस समय भोजन का समय है उस समय अगर हम भोजन करते हैं तो भोजन सही ढंग से पच जाता है। तो पहला कारण तो ये है, गांधी जी की मां ने सूर्य के दर्शन करके भोजन करने का नियम लिया था, और जिस समय सूर्य के दर्शन नहीं होते थे वो निर्जल रहते थे, उपवास कर लेती थी। तो उनके कई बार बरसात में 1-1 हफ्ते तक के उपवास हो जाया। समुद्र का पानी भी बढ़ता है और हमारे शरीर का पानी भी बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में साइंस कहती है कि पानी की अधिकता हो जाने से व्रत उपवास अगर किए जाएं तो क्या होगा? बहुत लाभदायक होंगे, बैलेंस बना रहेगा। और पानी अधिक हो जाता है और हम अगर उसका शमन ना करें तो कभी कभी दिमाग भी फिर जाता है। पानी की अधिकता अगर शरीर में हो जाए तो वो अच्छी नहीं मानी जाती। तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए, और सबसे बड़ी बात जो हम लोग जैन है ना, जैन होने के नाते सीजन भी देखते हैं। इस समय सीजन कैसा रहता है? डाउन रहता है। तुरंत बोल दिया सब व्यापारियों ने, डाउन रहता है। तो क्या करें? चलो तपोभूमि चलते हैं, व्यापार धंधा तो है नहीं, और 10 दिन अच्छा आनंद धर्म का लाभ लेते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मनुष्य भाव भी एक सीजन है। मनुष्य भाव सीजन है कि नहीं? कितनी मुश्किल से मिला है हमें ये मनुष्य भाव, सोचा है कभी? कहाँ थे हम? अनादिकाल से जीव कहाँ रहता है? निगोद में। और निगोद से निकल करके अगर हम आ गए तो कितना बड़ा पुण्य है। 6 महीने और 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलते हैं। कितने? 608 जीव निगोद से निकलते हैं, सिर्फ 608 जीव। और जीव कितने हैं? असंख्यात में अनंत अनंत।
अनंत अनंत जीवों में से सिर्फ 608 जीव निगोद से निकलते हैं और 6 महीने और 8 समय में सिर्फ 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं और 6 महीने और 8 समय में सिर्फ 608 जीवों को ही छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो कितना दुर्लभ है निगोद से निकलना। अनंत अनंत जीवों में 608 जीवों का नंबर लगेगा, बताइए कितना कठिन है। और वहां से अगर हम निकल गए तो आचार्य श्री पूज्यपाद जी